क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर यानी कि हमारा 7.3 है और लेसन हम इसको कह सकते हैं लेसन नंबर 7 का, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पहली बार आए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं देखिएगा। तो सवाल कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय नंबर 9 में, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर त्रिभुजों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हमारे पास यहाँ त्रिभुज में विभाजित कर रही है यहाँ पर, ठीक है। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए एक परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष हमारे ये दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे ये करना है कि इसके त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है, यानी कि हमारे पास जैसे दे रखा है एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो हमें इस टाइप से एक देखना है। तो उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का सत्यापन करना है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा चित्र मैंने यहाँ पे ये बना दिया है। इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यहाँ पे यह है कि इसने आप यहाँ पे जो दे रखे हैं, दो त्रिभुज दे रखे हैं, कंपेयरिंग कैसे करनी है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और इसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। अब इसने क्या दी है, ये हमारे एक माध्यिका दे दी डी और इसने दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इसके शीर्ष के निर्देशांक भी दे रखे हैं। 4, माइनस का 6 दे रखा है, 3, माइनस का 2 दिया है और 5, यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर दो त्रिभुजों में बांटना है तो सबसे पहले इस डी बिंदु के मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डी बिंदु के मध्य बिंदु जो है हम उसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा। अब जैसे हमारा ये है, अभी एक रेखा हो गई तो इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रेखा का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिख देंगे बीसी के मध्य बिंदु, तो बीसी के मध्य बिंदु हम निकालेंगे, वो भी डी के मध्य बिंदु निकल जाएंगे। तो इसको लिख देंगे डी के मध्य बिंदु, ठीक है दोस्तों। तो डी के मध्य बिंदु हम कौन से वाले पॉइंट पे निकालेंगे, हम जो निकालेंगे वो 3, -2 पर निकालेंगे और 5, 2 पर निकालेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, x1, इसे x1 y1 मान लिया, इसे x2 और y2 मान लिया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारा क्या होता है आप जानते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में कितना होगा, 2 होगा। तो x1 का मान कितना है, 3 है, x2 का मान 5 है अपॉन में 2, x बराबर कितना 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो हमारा एक बिंदु जो आया ये वाला वो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं y वाला। तो y का पॉइंट कितना, देखिए y1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे y1 का मान -2 है और y2 का मान +2 है अपॉन में ये हो जाएगा y बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो पॉइंट आया वो कितना आया, 0 आया। तो हमारे पास इसके जो मध्य बिंदु आ गए वो आ गए 4,0 आ गए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है इनके क्षेत्रफल की कंपेयरिंग कीजिए। तो हमने क्या करना है, देखिए पहले क्षेत्रफल निकालना, ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लो, या ए डी सी, बात एक ही है। इसको हम कैसे करते हैं देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी डी, इन दोनों में कंपेयरिंग हो जाएगी। तो ए बी डी का निकाल लो, फिर ए बी सी का निकालो। तो कैसे भी निकाल लो, हम निकालते हैं सबसे पहले यहाँ त्रिभुज ए बी सी का निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जब हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हो तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1, ठीक है दोस्तों, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 माइनस का y2। इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 4 माइनस का 6 दिया है, 3, माइनस का 2 दिया है और 5, 2 दिया है। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा और ये हमारा x3 होगा, y3 होगा। निकालते हैं इसमें, देखिए वैल्यू लगाते हैं। x1 का मान हमारा कितना है, 4 है, y2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, y3 का मान हमारे पास कितना 2 है, x2 का मान हमारे पास 3 है, y3 का मान हमारे पास 2 है, y1 का मान हमारा -6 है, तो लेकिन प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस x3 का मान 5 है, y1 का मान -6 है
y2 का मान हमारा -2 है तो +2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू ये लगा दी। ठीक, अब कितना हो जाएगा देखिए 1/2 4 -4 हो जाएगा, +3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, +5 यहाँ पे -4 बचेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया देखिए 4 -16 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो गया, 8 × 24 हो गया और 5 × 20 हो गया। माइनस के ये सब हो गए। इस तरीके से इसको ऐड कर लेते हैं। 16 - का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से हम क्या करेंगे 24 को घटा देंगे। 36 में से हमने क्या किया 24 में से इसको घटा दिया। ठीक है, ये हो गया इतना हमारा। और ये सॉल्व करके कितना आएगा हमारा 1/2। देखिए 6 में से ये 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना 1 बचेगा और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 2 × 12 तो हमारा ये आया -6। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल जो है हमेशा प्लस में लिखा जाता है, तो यहाँ आ गया वर्ग मात्रक। तो एक हमने क्षेत्रफल निकाल लिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि हमने क्या किया एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम बात करते हैं एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। तो एबीडी का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कौन कौन से बिंदुओं में निकलेगा। देखिए एबीडी हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, ए बी और डी, इस तरीके से। तो ये वाले पॉइंट हमारे कौन से काम करेंगे यहाँ पर, देखिए एक तो ये वाला बिंदु काम करेगा, ये वाला बिंदु काम करेगा, ये बिंदु काम करेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए 4, -6 है, ये आएगा 3, -2 आएगा, और ये हो जाएगा 4, 0, इस तरीके से। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास कितना हो जाएगा x1 y2 माइनस का y3 x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, इस तरीके से लिख दिया। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में है। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। हमारे पास कितना है 1/2, x1 का मान हमारे पास कितना है, देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और y3 है। ठीक है, x1 का मान हमारे पास 4 है, ब्रैकेट के अंदर y2 का मान हमारे पास -2 है, देखिए -2 आ गया। y3 का मान हमारे पास कितना है, y3 का मान हमारा 0 है, प्लस x2 का मान हमारे पास 3 है, y3 का मान 0, y1 का मान -6 तो +6 हो जाएगा, x3 का मान हमारा 4 है, y1 का मान हमारा -6 है, और y2 का मान हमारा -2 तो +2 हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए 1/2, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, ये 6 × 18 हो जाएगा, और प्लस के 4, और ब्रैकेट में हमारे कितने बचेंगे -4 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए इसमें से घटाया तो -4 बचे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 यहाँ पे कितना बचेगा हमारा -8 है, प्लस का 16 और -4 × 16। देखिए ये कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, देखिए 1/2 -8 बचा। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 4 2 चौक 8 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया निकल के, ये इतना आया हमारे पास -4। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये 4 6 × 18 होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 6 × 18। तो यहाँ पे ये कटेगा नहीं, 18 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, देखिए हमारे पास 1/2 -8 प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ से 18 में से 16 जाएगा तो ये सही लिखा हुआ है। 18 में से सब 16 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 1/2 यहाँ पे कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब 2 × 6, और ये क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है तो प्लस में से काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, वर्ग इकाई। अब वो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी के लिए कंपेयरिंग कीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग करनी है हमें इसमें। तो हमारे पास देखिए ट्रायंगल दे रखा है। अब हमने ABD निकाल लिया, ABC निकाल लिया, हमें ACD के बारे में बताना है। तो ACD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इस तरीके से लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ऐसे निकाल देते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा 6 था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे 6, और एबीडी का क्षेत्रफल कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पे लिख दिया 3। तो कितना आ गया, 3 वर्ग मात्रक, ये आ गया 3 वर्ग मात्रक हमारा त्रिभुज एबीसी का ACD का क्षेत्रफल भी आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 2 भागों में विभक्त कर रहा है, यानी कि एडी जो माध्यिका है हमारी ये वाली, इसको 2 भागों में विभक्त कर रही है, यानी कि 3 क्षेत्रफल इसका, 3 क्षेत्रफल इसका। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा मैं आपके साथ।
और लेसन नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा मैं, तो आपको उसको ध्यान से समझना है, कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।